ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने के प्रभाव को लेकर। देवगुरु बृहस्पति जो है वो 20 जून को कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं। वक्री अवस्था में ये 20 जून से लेकर के 18 अक्टूबर तक रहेंगे, लेकिन कुंभ राशि में जो इनका वक्री रहने का समय है वो 14 सितंबर तक है, अर्थात 20 जून से 14 सितंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे कुंभ राशि में। क्या होगा, इनका प्रभाव करेंगे, इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने। दूसरा सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। शुभ ग्रहों का वक्री होना कोई बहुत शुभ प्रभाव नहीं देता, लेकिन ज्योतिष में कोई सिंगल लाइन फार्मूला काम नहीं करता है। इतने ज़्यादा किंतु परंतु हैं, इतनी ज़्यादा राशियां हैं, नक्षत्र हैं, दृष्टि है, युति है, ग्रहों का संबंध है उन राशियों से कि कोई एक लाइन का सूत्र अगर हम कह दें कि वक्री ग्रह खराब होता है या वक्री ग्रह बड़ा शुभ होता है तो वो ये बात गलत होगी। कोई भी ग्रह किस अवस्था में है, कहाँ पर है, किस राशि में है, किस भाव में है, उसके अनुसार उसका परिणाम वक्री मार्गी का शुभाशुभ जो है वो देखा जा सकता है। कुंभ राशि शनि की राशि है। बृहस्पति के लिए एक तरह से संबंध है शनि और बृहस्पति में, शत्रुता भी नहीं है, मित्रता भी नहीं है, समता का संबंध है। लेकिन यहाँ वक्री होंगे तो जो है इनके प्रभाव में परिवर्तन आएगा। इनकी दृष्टि, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि, नौवें भाव को देखेंगे जहाँ बैठे हैं कुंभ राशि से पंचम भाव को देखेंगे। कुंभ राशि से जैसे कुंभ राशि में बैठे हैं तो इनकी सीधी जो सप्तम दृष्टि है वो सिंह राशि पर पड़ेगी, भाव चाहे जो हो जहाँ पर। उसी प्रकार इनकी जो पंचम दृष्टि पड़ेगी वो इनकी पड़ेगी आपके मिथुन राशि पर, और इनकी जो नवम दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी तुला राशि पर। तो वक्र अवस्था में, वक्र गति की अवस्था में किस प्रकार का इनका जो प्रभाव होगा एक एक राशियों की, उस पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले मेष वालों की बात करते हैं। मेष वालों के लिए एकादश भाव में है, वक्री अवस्था में होंगे। आय के लिए अच्छा है, इनकम में वृद्धि का योग। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि बृहस्पति या किसी भी ग्रह का मैं हमेशा जब गोचर की बात करता हूँ तो उसका जो शुभ या अशुभ प्रभाव है, अच्छा या बुरा, प्रभावशाली जो भी प्रभाव उसका है, वो तभी अधिक प्रभाव डालेगा जब वो कहीं ना कहीं इस समय गवर्निंग कंडीशन में हो, कहीं ना कहीं उसकी अंतर प्रत्यंतर कोई ना कोई उसकी दशा चल रही हो। तो 20 जून से 14 सितंबर के बीच में जब बृहस्पति का कहीं प्रभाव आएगा, जब वो पावरफुल होंगे तो उनका प्रभाव उस भाव से संबंधित अधिक पड़ेगा। तो आय के लिए तो ये अच्छा प्रभाव देंगे, आय में वृद्धि का योग बनेगा, आय जो है वो बढ़ेगी आपकी, और आय के लिए चाह भी बढ़ेगी। लेकिन ये शिक्षा के क्षेत्र में कुछ न कुछ कठिनाई जो है वो उत्पन्न करेंगे। शिक्षा में कुछ बाधा आएगी और भटकाव उत्पन्न होगा। इसके साथ साथ करीबी लोगों से, विशेष करके बड़े भाइयों से संबंध जो है वो थोड़े नकारात्मक हो सकते हैं या उनके सुख में कमी उत्पन्न होगी। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में भी कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद इस बृहस्पति के वक्री होने के कारण उत्पन्न होगा और दुविधाएं उत्पन्न होंगी कार्य व्यापार को लेकर के। तो कुल मिलाकर के आय के लिए ठीक रहेंगे, लेकिन संबंध, शिक्षा के दृष्टिकोण से बृहस्पति का प्रभाव अच्छा नहीं रहेगा। अब वृषभ वालों की बात किया जाए। वृषभ वालों के लिए दशम भाव में ये वक्री हो रहे हैं। यहाँ से आपके दूसरे भाव को प्रभावित करेंगे, आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित करेंगे और आपके छठे भाव को प्रभावित करेंगे। अब इससे होगा क्या कि कार्यस्थल पर थोड़ी आपको कठिनाई महसूस होगी। उच्च अधिकारियों के साथ वैचारिक मतभेद, पद प्रतिष्ठा, पदोन्नति इत्यादि यदि होने की समय संभावना होगी तो उसमें कुछ कठिनाई या अचानक रुकावटें, अचानक बाधाएं उत्पन्न होंगी। जैसा आप चाहेंगे जिस प्रकार, उस प्रकार की स्थिति कार्यस्थल पर नहीं बनेगी। यदि आप स्वयं से इस समय अपने कार्य व्यापार में परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये समय ठीक नहीं होगा। थोड़ा सा ठहर जाइए, थोड़ा रुक करके जो है वो निर्णय आपको लेना होगा। पारिवारिक जीवन के लिए भी, क्योंकि एक तो वृषभ लग्न के लिए जो बृहस्पति का संबंध है वो शुभता का नहीं है। वृषभ लग्न वालों के लिए मार्केस का काम करते हैं और परम शत्रु हैं लग्न के। तो इनका जो अब शुभ भाव, चतुर्थ भाव जो पारिवारिक जीवन पर, हालांकि मित्र दृष्टि है लेकिन वक्र दृष्टि हो जाएगी, तो ये क्या करेंगे कि पारिवारिक जीवन में भी थोड़ी बहुत कठिनाई, सुदूर प्रवास, पारिवारिक जीवन में थोड़ा उथल पुथल और इसके साथ साथ बचत में कमी। तो बृहस्पति का दशम भाव में वक्री होना आपके लिए कोई बहुत शुभ प्रभाव नहीं जाएगा। हाँ, छठे भाव पर शत्रु दृष्टि रहेगी,
तो वहाँ पर ऋण रोग शत्रु में थोड़ी कमी आ सकती है। अचानक कुछ वाद विवाद भी बढ़ेंगे, बिना वजह कारण कुछ चीज़ें आपके सामने कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी, लेकिन उसमें आपको अंततोगत्वा विजय प्राप्त होगी और कर्ज इत्यादि यदि कोई चल रहा है तो वो समाप्त होने की ओर अग्रसर होगा। अब बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए अगर देखा जाए तो ये देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके भाग्य स्थान पर वक्री हो रहे हैं। यहाँ से इनकी जो दृष्टि जाएगी वो आपके लग्न पर जाएगी, उसके साथ साथ आपके तीसरे भाव में जाएगी और आपके पंचम भाव में जाएगी। निश्चय ही भाग्य में कुछ न कुछ कठिनाई और अवरोध और बढ़ेगा, क्योंकि एक तो शनि भी अष्टम में है और बृहस्पति का यहाँ पर आना ये आपके लिए भाग्य में अवरोध उत्पन्न करेगा। बहुत से लोगों के पद प्रतिष्ठा में कमी आएगी, थोड़ा संभल कर रहना होगा। यानी आप किसी पद पर हैं, किसी कार्य पर हैं, उससे आपको नीचे जाना पड़ सकता है, एक कदम पीछे हटना पड़ सकता है। तो क्या करना है ऐसे में? और चूंकि लग्न पर भी दृष्टि जाएगी तो सोच जो है वो थोड़ी बहुत प्रभावित आपकी हो सकती है, सोच में थोड़ी नकारात्मकता आ सकती है, बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट हो जाएंगे। पंचम भाव पे भी दृष्टि रहेगी, लग्न पर भी दृष्टि रहेगी, पराक्रम भाव पे भी दृष्टि रहेगी, तो निगेटिव चीज़ों में आप रिस्पॉन्स बहुत जल्दी देंगे। कोई भी चीज़ आपको बुरी लगेगी तो उस पर आप रिस्पॉन्स बहुत जल्दी देंगे। उससे अगर आप अपने आप को 3 महीने बचाते हैं तो आप देखेंगे कि थोड़ी आपको राहत मिलेगी। अन्यथा होगा क्या कि आप किसी चीज़ को, नकारात्मक चीज़ों को देख करके प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स करेंगे अपने कार्यस्थल पर, तो आपकी पद अवनति हो सकती है, आप नीचे आ सकते हैं अपनी जगह से, या आपको अपने काम से हटाया जा सकता है। तो थोड़ा सा संभल कर व्यवहार करना है। नकारात्मक चीज़ें अगर दिखाई पड़ती भी हैं तो उसको आप उस समय के लिए इग्नोर करिए, या उसको एक्सप्रेस करने का जो तरीका है, उसको बताने का जो तरीका है, उसको बहुत संतुलित रखिए। उसमें एरोगेंस ना आए, उसमें नकारात्मकता ना आए, यानी एक निगेटिव बात को भी थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच से बोलने का प्रयास आप अगर करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। शिक्षा संतान के दृष्टिकोण से भी यह समय ठीक नहीं होगा, निर्णय शक्ति थोड़ी कमज़ोर रहेगी। तो करना क्या है आपको कि आप जो है वो बहुत बड़ा कोई निर्णय हो जो लाइफ में यू टर्न लाए, उससे बचने की सलाह दी जा रही है आपको। कर्क वालों की बात किया जाए, कर्क वालों के लिए भाग्य से अष्टम में और वक्री हो गए, तो अब जो है यहाँ से इनकी दृष्टि द्वादश पर जाएगी आपके, यहाँ से इनकी दृष्टि आपके जो है वो दूसरे भाव में जाएगी और यहाँ से इनकी दृष्टि आपके सुख भाव पर जाएगी। इसका परिणाम सेहत के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। तो जो लोग जिनकी सेहत थोड़ी बहुत ख़राब चल रही हो, थोड़ा सा भाई विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सेहत के लिए को लेकर के समस्या आ सकती है। सेहत के ऊपर धन खर्च हो सकता है, अनावश्यक धन खर्च होने की संभावना बनेगी। यात्राएं जो है वो लाभकारी नहीं होंगी, बचत में कमी महसूस करेंगे और पारिवारिक जीवन में भी कुछ न कुछ, चूँकि तुला राशि पर शत्रु राशि पर दृष्टि जाएगी, वो भी नवम दृष्टि जाएगी, तो बृहस्पति जो है वो थोड़े प्रभावशाली होंगे। और जब बृहस्पति प्रभावशाली होंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर कहीं न कहीं आपके पारिवारिक जीवन में जो घर के लोग हैं, घर के सदस्य हैं, उनसे विचार नहीं मिलेंगे। आप चाहेंगे ए बोलेंगे, वो बोलेंगे बी, उनको चाहिए बी, आपसे डिलीवर हो जाएगा सी। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी पारिवारिक जीवन में कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी। तो कुल मिलाकर के यह बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न आपके लिए नहीं कर रहे हैं। कार्य, व्यापार, साझेदारी इत्यादि में थोड़ा संभल कर जो है आगे बढ़ना चाहिए। भाग्य भरोसे केवल कोई काम हो तो उसको भी इस समय स्थगित रखें। सिंह वालों की बात किया जाए, सिंह वालों के लिए जो गोचर हो रहा है ये सप्तम भाव में हो रहा है। अभी तक बृहस्पति का शुभ प्रभाव था आपके लिए, शुभ प्रभाव होने के कारण कुछ सिंह वालों के लिए राहत थी। अदरवाइज सिंह वाले तो कई बार लिखते हैं कि आप नकारात्मक बोलते हैं, ग्रहों का कम्बिनेशन ही ऐसा बना हुआ है कि कुछ चीज़ें जो है नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही हैं। तो अब आपके लिए यहाँ से इनकी सीधी दृष्टि लग्न पर पड़ने वाली है, पंचम दृष्टि आपके आय भाव एकादश भाव में पड़ेगी और इनकी जो नवम दृष्टि जाएगी वो आपके पराक्रम भाव पर जाएगी। तो थोड़ा सा क्रोध बढ़ सकता है, निर्णय शक्ति थोड़ी धीमी हो सकती है, स्लो डिसीजन ले सकते हैं या गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, उससे आप बचें। आय में अब बृहस्पति की दृष्टि भी ठीक नहीं है, बुध भी अभी ठीक नहीं चल रहे हैं, सूर्य भी अभी कुछ समय के लिए ठीक नहीं रहेंगे। तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा प्रारंभ का जो हिस्सा होगा वक्री अवस्था में लगभग 1 महीने का, वो आय को लेकर के बहुत बाधाओं का उत्पन्न हो जाएगा, बहुत बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं आपके इनकम को लेकर के। तो थोड़ा सा संभल कर चलना है, बहुत जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, कहीं किसी वाद विवाद से बचना है, कहीं उलझना नहीं है किसी चीज़ में, और शांत भाव से आप चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। करीबी लोगों के साथ जो मित्र हैं, साथी हैं, दोस्त हैं, वहाँ से आपको मनोवांछित परिणाम जैसा आप सोच रहे हैं उस प्रकार की चीज़ें वो उत्पन्न नहीं करेंगे। तो थोड़ा संभल कर जो है वो चलने की सलाह दी जा रही है आपको। विवाह इत्यादि में अगर अभी तक बात नहीं बनी तो अब जो है बात नहीं बनेगी।
क्योंकि अभी तक शुभ अवस्था बनाए हुए थे बृहस्पति बहुत से लोगों के लिए। हालांकि शनि की स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह का गोचर में आना एक जो है वो स्थिति को भाग्यशाली बना रहे थे। लेकिन अब जो है वो अगर अभी तक नहीं बनी है तो अब रुकावटें आएंगी, अब वो सकारात्मक नहीं रहेगा। साझेदारी वगैरह में यदि काम करेंगे तो आपकी हानि अधिक होगी, साथ वालों को लाभ जो है वो, साथ वालों को लाभ अधिक होगा, आपको हानि अधिक हो जाएगी। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ऐसा समय होगा जब नए प्रयोगों से, बृहस्पति बहुत प्रभावशाली ग्रह हैं और शुभ ग्रह का वक्री होना अच्छा परिणाम नहीं देता है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। कन्या वालों की बात किया जाए, कन्या वालों के लिए ये छठे भाव में आ रहे हैं, यहाँ से इनकी दृष्टि आपके दसम भाव पर जाएगी, यहाँ से इनकी दृष्टि आपके व्यय भाव पर जाएगी और आपके लाभ भाव पर जाएगी। एक तो वैवाहिक जीवन के लिए काफ़ी नकारात्मक स्थिति उत्पन्न करेंगे ये, और आप बहुत से लोग जिनका कोई मैटर कोर्ट में, कचहरी में, विवाह को लेकर के कहीं डिवोर्स वगैरह का मैटर चल रहा है, वहाँ धन हानि का योग यह बनाएंगे आपके लिए। तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ को लेकर के सावधान, सतर्क और अपनी चीज़ों को उस हिसाब से समझना पड़ेगा। दूसरा, जो कहीं साझेदारी वगैरह में कार्य व्यापार कुछ करना चाह रहे हैं तो उससे आप बचें। हाँ, नौकरी इत्यादि लगने की संभावना बन सकती है। कार्यस्थल पर थोड़े बहुत वैचारिक मतभेद के साथ आपको सफलता अंततोगत्वा मिलेगी और वहाँ पर आपका थोड़ा सा दबदबा बेहतर होगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कहीं कर्ज इत्यादि के लिए यदि आप प्रयासरत हैं तो वो आपको थोड़ी सुगमता से सुलभ हो जाएगा, आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो जो है वो अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। यात्राएं होंगी और बचत में कमी होगी, सेविंग जो है उतनी आपकी नहीं रहेगी। जो लोग नौकरी इत्यादि के लिए प्रयासरत हैं, नौकरी वगैरह चाह रहे हैं, उनके लिए थोड़ी यह शुभता का योग बनाएंगे, आपके लिए अचानक जो है वो लाभ हो सकता है। लेकिन पारिवारिक जीवन के लिए, सुख के लिए, निवेश के लिए, कोई स्थायी संपत्ति इत्यादि में करना चाह रहे हैं तो उसके लिए समय ठीक नहीं है। अब बात करते हैं तुला वालों के लिए। तुला वालों के लिए पंचम भाव में वक्री हो रहे हैं, यहाँ से इनकी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर, यहाँ से इनकी दृष्टि आपके आय स्थान पर और लग्न पर पड़ने वाली है। लग्न पर वैसे ही कोई बहुत अच्छा प्रभाव ये पहले भी नहीं देते, क्योंकि तुला राशि पर जब बृहस्पति की दृष्टि जाती है, हालांकि नवम दृष्टि जाएगी, लेकिन अब यही इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि ज्योतिष में एक सूत्र जो है वो काम नहीं करता। बृहस्पति कहते हैं लोग दृष्टि बहुत शुभ होती है, लेकिन जरूरी नहीं बृहस्पति की दृष्टि हर जगह शुभ हो। तुला लग्न वालों के लिए लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, द्वंद्व बढ़ेगा, और वो भी वक्री बृहस्पति हैं, यानी आस्तिकता नास्तिकता के बीच में झूलेंगे। कई बार धार्मिक विचार आएंगे, कई बार अधार्मिक विचार आएंगे मन में, और अधार्मिक विचार ज़्यादा आएंगे। अपने दृढ़ता से आप हटेंगे, जो आपके सिद्धांत होंगे उससे आप हटेंगे, वहाँ कुछ न कुछ आपको कठिनाई महसूस होगी। आय के लिए अच्छा है, इनकम के लिए जोड़ तोड़ करेंगे, जोड़ तोड़ से आय में वृद्धि होगी, तो आय के लिए जो है वो अच्छी स्थिति या बृहस्पति उत्पन्न करेंगे। लेकिन विचारों में जो है वो नकारात्मकता का पुट रहेगा, जोड़ तोड़ की राजनीति में अधिक दिमाग चलेगा और द्वंद्व की स्थिति होगी, सिद्धांतों पर नहीं टिकेंगे आप। तो आपको बचने की सलाह है। मतलब आप हो सकता है बहुत प्रिंसिपल वाले व्यक्ति हों, लेकिन इस समय आप फिसल सकते हैं। बाद में फिर आपको एहसास होगा कि अरे मैंने ये क्या किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन परिस्थितिवश, चाहे स्थितिवश, चाहे आकर्षणवश कुछ न कुछ आपसे गलती इस समय हो सकती है। तो थोड़ा अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, और जब भी ऐसा भाव आए जो आपका मूल सिद्धांत नहीं है, जो आपका मूल प्रिंसिपल नहीं है, जो बेसिक नेचर नहीं है, उससे हटकर कोई अगर आपके अंदर विचार आता है, एक लाइन में बता रहा हूँ, तो उससे आप बचिएगा, उसको इम्प्लीमेंट मत करिएगा। शिक्षा में भी यह रुकावट का योग इस समय आपके लिए कुछ न कुछ उत्पन्न करेंगे। संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं उनको भी कठिनाई उत्पन्न होगी और सफलता थोड़ी संदिग्ध हो जाएगी। अब वृश्चिक वालों की बात किया जाए, वृश्चिक वालों के लिए चतुर्थ भाव में हैं, वक्री हो रहे हैं, दसम भाव पर दृष्टि जाएगी, आपके द्वादश भाव पर दृष्टि जाएगी, आपके अष्टम में दृष्टि जाएगी। वृश्चिक वालों के लिए पंचमेश हैं, जो है पंचम भाव और लाभ भाव के स्वामी हैं, दूसरे भाव के। तो एक तो जमीन जायदाद लिए हुए हैं, उसको बेचना चाह रहे हैं, उसके लिए योग अच्छा बन जाएगा। तो जो लोग सेल करना चाहते हैं वो इस समय सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। कार्यस्थल पर आपका दबदबा अधिक होगा, दूसरों को जो है वो थोड़ा सप्रेस करने में आप प्रभावशाली होंगे, दूसरों को जो है वो आप दबाएंगे, बुद्धि बल पर विजय प्राप्त करने की स्थिति में आप होंगे। तो अगर कार्यस्थल पर कहीं कोई वाद विवाद प्रतिवाद चल रहा है किसी से, तो आप उसको येन केन प्रकारेण और प्रखरता से दबाएंगे। लेकिन पद प्रतिष्ठा की वृद्धि के लिए समय ठीक नहीं है। पद प्रतिष्ठा में
हानि तो नहीं होगी लेकिन वृद्धि नहीं होगी, और कहीं मान भय की भी स्थिति यह उत्पन्न बृहस्पति कर सकते हैं। व्यय बढ़ेगा, व्यय जो है वो असंतुलित हो सकता है, घर परिवार की चीज़ों में धन खर्च आपका इस समय हो सकता है। सेहत के मामले में थोड़ी राहत यह बृहस्पति आपको देंगे, अगर स्वास्थ्य वगैरह खराब चल रहा है तो वहाँ पर आपको थोड़ी राहत मिलेगी। धनु वालों की बात किया जाए, धनु वालों के लिए दूसरे भाव में जो है वो वक्री बृहस्पति हो रहे हैं। अचानक अनप्लान्ड जो है, क्षमा करिएगा, तीसरे भाव में ये जो है आपके धनु वालों के लिए कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं। तो इनका जो प्रभाव है वो आपके लिए मित्रों के साथ जो है वो कहीं ना कहीं कठिनाई, संबंधों में कहीं ना कहीं कठिनाई उत्पन्न करेंगे। बड़े भाई बहनों के लिए थोड़ा सा कष्टकारी स्थिति आपके लिए उत्पन्न हो सकती है। भाग्य स्थान पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि लग्नेश हैं तो बहुत अधिक प्रभाव तो नहीं डालेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये रुकावट डालेंगे। मतलब जो स्पीड से आपका काम चल रहा होगा उस स्पीड में आप कमी महसूस करेंगे, उतनी स्पीड आपको प्राप्त नहीं होगी। तो मुझे लगता है थोड़े प्रयासों को आपको बढ़ाना पड़ेगा। इसके साथ साथ विवाह इत्यादि की जो अगर कहीं बात चल रही है तो उसमें कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, उसमें अचानक चीज़ें यू टर्न ले सकती हैं। मतलब एकदम कोई पॉजिटिव डायरेक्शन में बात जा रही हो, एकदम से नेगेटिव जो है वो हो सकती है। थोड़ा सा वहाँ पर आपको संभलने की आवश्यकता होगी। आय में जो है यह वृद्धि कराएंगे। आय के लिए बृहस्पति का यह जो गोचर है यह आपके लिए ठीक है, लाभकारी स्थिति उत्पन्न करेगा। अब बात करते हैं मकर वालों के लिए। मकर वालों के लिए दूसरे भाव में वक्री हो रहे हैं, निश्चय ही धन की हानि का योग बनाएंगे। बचत जो है प्रभावित होगी, सेविंग जो लंबे समय से आपकी चल रही है वो प्रभावित हो सकती है। चाहे किसी भी कारणवश आपको धन जो है वो अधिक खर्च होगा, और कर्ज इत्यादि है तो उसके चुकाने में भी धन खर्च हो सकता है। आप कर्ज को समाप्त करेंगे बृहस्पति, तो कर्ज चुकाने में आपका धन खर्च हो सकता है, कोई चीज़ असेट बनाने में आपका धन खर्च हो सकता है, यात्राओं में धन खर्च हो सकता है। लेकिन रखा हुआ धन, बचत किया हुआ धन जो है वो प्रभावित इस समय होगा। निर्णय शक्ति थोड़ी कमज़ोर आपके लिए रहेगी, तो निर्णय शक्ति को थोड़ा सा और आपको जो है वो सोच समझ कर लेना है, पॉजिटिव रखना है, अपने आप को सकारात्मक रखना है, क्योंकि सोच पर थोड़ा प्रभाव जो है बृहस्पति आपके लिए डालेंगे, थॉट प्रोसेस पर प्रभाव डालेंगे। और कार्यस्थल पर भी स्थान परिवर्तन या बड़े अधिकारियों के सहयोग में थोड़ी कमी आपको महसूस होगी। वहाँ पर आपको कुछ न कुछ लगेगा कि जैसी उम्मीद आप कर रहे हैं, जितना आप परफॉर्म कर रहे हैं उस हिसाब से आपके उच्च अधिकारी आपको रिस्पांस इस समय नहीं देंगे। थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा, इसको लेकर के आप उतावला होकर के कोई डिसीजन इस समय मत लीजिएगा। कुंभ वालों की बात किया जाए, कुंभ वालों के लिए लग्न में ही यह परिवर्तन हो रहा है। कुंभ वालों के लिए जो है वो दूसरे भाव के और आय और बचत दोनों के जो है वो स्वामी हो जाते हैं, 11वें भाव के भी और दूसरे भाव के भी, और लग्न में वक्री हो रहे हैं। तो इससे होगा क्या कि एक तो सोच थोड़ी बहुत बुरी तरह से प्रभावित करेंगे। सेहत को लेकर के सावधान रहना है, क्योंकि शनि की स्थिति भी ठीक नहीं है, बृहस्पति सहायक मार्केश हो जाते हैं कुंभ राशि में। तो आपको चाहिए कि थोड़ा सेहत पर विशेष आप ध्यान दें, सेहत को लेकर के जो है वो आवश्यकता से अधिक ध्यान दें। कोई छोटी चीज़ भी इस समय होगी तो जल्दी ठीक नहीं होगी, लंबे समय तक जा सकती है। इसके साथ साथ विवाह इत्यादि की बात चल रही थी, वहाँ पर कुछ कठिनाई महसूस हो सकती है। जीवन साथी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद या परिस्थिति जन्य ऐसी सिचुएशन आ सकती है, ऐसा कंडीशन आ सकता है कि जीवन साथी के साथ दूरी हो सकता है, तबादला हो जाए, स्थान परिवर्तन हो जाए, या कोई पढ़ने उसमें से चला जाए, या कोई किसी कारण से कहीं अन्यत्र जा सकता है, तो दूरी होने का योग जो है वो बनेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, प्रयास अधिक करना पड़ेगा, तब जाके आपको सफलता प्राप्त होगी। तो थोड़ा सा कुल मिलाकर के, क्योंकि जहाँ जहाँ शुभ भाव में बृहस्पति जाएंगे वहाँ के प्रभाव में इस समय कमी करेंगे गोचर में। तो थोड़ा सा इनकी जहाँ जहाँ दृष्टि जा रही है, भाग्य स्थान हो, संतान भाव हो, और संतान के साथ वैचारिक मतभेद भी उत्पन्न करेंगे। तो वाद विवाद में जिनके बच्चे बड़े हैं उनको अपने बच्चों से इस समय वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, अनावश्यक के तर्क से बचना चाहिए आपको। मीन वालों के लिए बात किया जाए, मीन वालों के लिए द्वादश में वक्री हो रहे हैं, स्थान परिवर्तन का योग बना देंगे, यात्राओं का योग बना देंगे, और भ्रमण में कष्ट का योग बनेगा। तो थोड़ा सा अगर अति आवश्यक ना हो तो यात्राओं को ना करें, अन्यथा सुदूर जा कर के यह बृहस्पति कष्ट उत्पन्न करेंगे, कष्ट देंगे आपको, शारीरिक कष्ट होगा, मानसिक कष्ट होगा, आर्थिक कष्ट होगा। तो आपको चाहिए कि अगर बहुत आवश्यक ना हो तो यात्राओं को इस समय ना करें। परिश्रम के परिणाम अपेक्षा अनुरूप नहीं मिलेंगे, यानी आपको परिश्रम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तब जा कर के कुछ परिणाम हासिल आपको होगा। इस समय
जमीन जायदाद, भूमि इत्यादि या वाहन इत्यादि पर आपका धन खर्च हो सकता है या आप ले सकते हैं, उस प्रकार का भी योग बन रहा है। उसके साथ साथ अगर बेचना चाहते हैं कोई चीज़ अपनी पहले की, तो उसके लिए भी समय थोड़ा सहयोगी और अनुकूल इस समय है। सेहत को लेकर के जैसा मैंने कहा कि थोड़ा सावधान रहना है। हालांकि अष्टम पर दृष्टि जाएगी, लेकिन लग्नेश है, लग्नेश की दृष्टि अष्टम पर नुकसान नहीं करती, लेकिन वही वक्र दृष्टि जाएगी तो कोई इस समय फ़ायदा नहीं करेंगे, इस समय कोई बहुत प्रभाव नहीं जो है वो आपके लिए डालेंगे। तो कुल मिलाकर के भ्रमण, अनावश्यक का भ्रमण, परिश्रम के परिणाम में थोड़ी कमी, हाँ शत्रुओं पर यह प्रभावशाली असर डालेंगे। अगर कोई आपसे इस समय वाद विवाद करेगा तो वो बिना आपके प्रयास के स्वतः समाप्त होगा। तो उस दृष्टिकोण से यह इनका यहाँ पर आना अच्छा है। लेकिन स्वास्थ्य और परिश्रम दो चीज़ों पर थोड़ा अधिक फोकस करने की आवश्यकता होगी, थोड़ा अधिक प्रयास आपको करना पड़ेगा। तो यह था देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने का प्रभाव। उम्मीद है आप पहले जानेंगे, थोड़ा सजगता बरतेंगे, जहाँ जहाँ पर नकारात्मक प्रभाव है, लगभग अधिकांश जगहों पर नकारात्मक प्रभाव देंगे। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।